बोधिसत्व सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक काफ़ी कठोर तपस्या की, दुखदायक तपस्या की और अपने शरीर को जला देने वाली, तप से पूरी तरीके से नष्ट कर देने वाली, बिना अन्न ग्रहण किए वाली तपस्या की अपने 5 लोगों के साथ, जो कि उन्हें राह में मिले थे, जो कि खुद सत्य का मार्ग ढूंढ रहे थे, परंतु इससे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद एक देवता ने अपने मधुर संगीत से अपने सितार को बजाया और काफ़ी सुरीली ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उस मधुर संगीत, मधुर स्वर को सुनने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ मध्यम मार्ग की ओर झुके और उन्होंने अन्न त्याग छोड़ दिया और अन्न को ग्रहण करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इतना तपस्या करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या ये मध्यम मार्ग भी हम अपना कर देखते हैं, शायद से इससे कुछ हो जाए। और उसके बाद जब उनके भिक्षुओं यानी कि उनके साथ जो रहने वाले थे उन्हें ये बात पता चली, तो वो सारनाथ को लौट गए। सभी के जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उसी रात्रि को गौतम बुद्ध को पहला स्वप्न आता है, जिनमें उन्होंने देखा कि ये महान पृथ्वी उनका बिछौना है और ये पर्वत उनका तकिया है, और बायां हाथ पश्चिम सागर तथा पूर्व की ओर दाहिना हाथ, और दोनों पैर दक्षिण सागर के पास। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जो धम्म सिखाएंगे वो चारों दिशा में होगा। दूसरे सपने में उन्होंने देखा उनके पेट के नाभि से एक लता बाहर आ रही है और वो आकाश में जा रही है। इसका मतलब हुआ कि देवता तक उनका धम्म सुनने के लिए इच्छुक है। तीसरे स्वप्न में भगवान बुद्ध ने देखा कि हर तरफ की चारों दिशाओं की अलग अलग रंग रूप के पक्षी उनके पास आकर एक ही रंग में ढले जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि चाहे मनुष्य कोई भी रंग वर्ण का हो, वो भगवान बुद्ध की शरण में आकर एक ही रंग में रंग जाते हैं। चौथे स्वप्न में भगवान बुद्ध ने देखा बहुत सारे लोग उनके घुटने तक आ रहे हैं और वो काफी छोटे छोटे हैं। इस स्वप्न का मतलब हुआ कि उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सारे मनुष्य उनकी शरण में आएंगे। पांचवें स्वप्न में सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि वो गंदगी पे चल रहे हैं, परंतु वो गंदगी और शुद्ध हो रही है उनके चलने मात्र से। इस स्वप्न का मतलब है उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद सुख मिलेगा, बहुत दान मिलेगा, परंतु वो मोह माया आदि से दूर है और दूर हो जाएंगे। सुबह सुबह सुजाता नाम की स्त्री भगवान बुद्ध को खीर अर्पित करने के लिए आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कोई देवता है और वो वृक्ष देवता ही है। भगवान बुद्ध ने उस खीर को खाया और उसके बाद उस थाली को लेकर गए उस तट पे, उस नदी के तट पे, और उस थाली को पानी में ऐसे दहा दिया